प्रशासन तो खाने की व्यवस्था कर रहा है ना, प्रशासन दावा कर रहा है खाने की व्यवस्था हो रही, हुई कि नहीं हुई खाने की व्यवस्था तुम्हारी? बच्चों के लिए कोई सामान आया तुम्हारे लिए? तो रात भर से तुम नाव में नहीं हो ये? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर आज की, प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना होता है। जुर्माना नहीं देंगे तो 3 महीने की सज़ा हो सकती है, 3 महीने प्रैक्टिस पर रोक लगेगी। 3 महीने जेल में रहेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लेकिन सोचिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कर्णन को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था और ये भी कोर्ट का आदेश था कि आप इस पर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे। अजय बात तो ये प्रशांत भूषण क्यों बच गए? प्रशांत भूषण नाखून कटा के कैसे हीरो हो गए? क्योंकि प्रशांत भूषण के साथ इस देश का, उनका समाज खड़ा हुआ। जेएनयू कनेक्शन तो है। खुद चीफ जस्टिस मिश्रा ने ट्वीट किया था कि किस तरह से हम अंदर बाहर की बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन क्या हम इसको लेकर मीडिया में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे? नहीं, कुछ हम आपको बचाएंगे, कुछ आप हमको बचाइए। और प्रशांत भूषण को बचा लिया गया, लेकिन इस देश में SC ST OBC के लोगों को नहीं बचाया जाता है। लालू यादव जेल में है, मायावती अखिलेश पर मुकदमा सालों दर साल चलता है, CBI का डर दिखाया जाता है। आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक हैं या जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जवान नहीं खोलते हैं डर से। चाहे वो पार्टी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशियरी में हो, सिस्टम में हो, एक तरह का उनका डर रहता है, या तो नौकरी चली जाएगी या जेल में डाल दिया जाएगा। जो हिम्मत करता है बोलने की, उसको फंसा दिया जाता है। NCRB की रिपोर्ट है, यूपी में मुसलमान और दलित ही सबसे ज़्यादा जेल में है। लेकिन इस सब का एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सिर्फ आसान है। डॉक्टर कफिल जेल में है, आप चुप रहें। प्रशांत कनौजिया जेल में है, आप चुप हो जाते हैं। आजम खान की पूरी फैमिली जेल में है, लेकिन आप चुप हैं। तो आप डिजर्व करते हैं जेल। कल मुझे गिरफ्तार करके कर लिया जाएगा, आप चुप रहेंगे। लेकिन प्रशांत भूषण के साथ ऐसा नहीं हुआ, विकास दुबे के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। आज मायावती अखिलेश सब ब्राह्मण कर रहे हैं, क्योंकि जब विकास दुबे जैसे गैंगस्टर की भी इनकाउंटर हुआ तो उसका समाज खड़ा रहा उसके साथ। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि कैसे समाज बनता है। इस देश के जो पीड़ित लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उन्होंने जिस दिन सड़क पर खड़ा होना सीख लिया, क्या अब इस देश का बहुजन समाज सवाल पूछेगा, उठाएगा? आपको पता है 226 करीब जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सिर्फ 5 दलित बने हैं और एक भी ट्राइबल जज नहीं बना है, आदिवासी नहीं बना है। इससे बड़ा कोई जातिवाद का अड्डा हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे और उसके बाद जब ये बात हो जाएगी तो फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन सबसे पहले बारी बारी से मैं आपको खबर बताऊंगा, और ये वो खबरें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो किस तरह से इसको लेकर लोग जो ट्वीट कर रहे हैं प्रशांत भूषण को लेकर, वो मैं बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मनुस्मृति में एक ही अपराध के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेइज्जती की कीमत जस्टिस कर्णन के मुद्दे पर 6 महीने की जेल लगाई थी, इनको 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। लेकिन क्या प्रशांत भूषण 1 रुपये भरेंगे या जेल जाएंगे? वो हो सकता है जेल भी जा सकते हैं, 1 रुपये भर भी सकते हैं। तो ये सेटिंग गेटिंग समझिए, ये सब कुछ पहले तय हो जाता है। इस देश में पक्ष भी वही हैं, विपक्ष भी वही हैं। प्रशांत भूषण हीरो भी बन गए, जेल भी नहीं गए, लेकिन जस्टिस कर्णन के साथ आप खड़ा नहीं हुए, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। और कुछ और, प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। अब सिर्फ 1 रुपया देकर भ्रष्ट जज और अदालती भ्रष्टाचार पर बोल सकते हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे कि आपको कॉलेजियम सिस्टम पर बात करनी होगी। सुमित चौहान लिखते हैं, हमने कहा था ना इन्हें कुछ नहीं होगा, भारत में आपकी सज़ा जाति से तय होती है। 1 रुपया जुर्माना लगाया मिलॉर्ड ने। लेकिन वही देखिए, आजम खान की पूरी फैमिली जेल में है, कफिल खान की पूरी फैमिली जेल में है। और इसलिए मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को गुनाह करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर उसे दूध दही घी पीने की सज़ा दी जाती है। ये इस देश की हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक चीफ जस्टिसों की मिलाकर 246 जजों की नियुक्ति की गई, जिनमें सिर्फ 5 दलित जज हैं। और कुछ सुनना है, कौन कौन कहता है कि 1 रुपया में क्या आता है? 1 रुपये में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की भरपाई हो सकती है। अब हम लोग को खूब बोलना चाहिए, खूब लिखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने हमें परमिशन दे दिया है। और जब तक हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। प्रशांत भूषण को इसलिए हीरो बना, प्रशांत भूषण को इसलिए ताकत मिली क्योंकि प्रशांत भूषण के साथ उसका समाज खड़ा रहा, उसके इस देश के तमाम लोग खड़े रहें और आप चुप रहें। लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत हो गई है, भले ही सोशल मीडिया से हुई है। पहली बार प्रधानमंत्री के मन की बात को लोगों ने डिसलाइक किया, और डिसलाइक इस तरह से किया है कि आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। 1000 लाइक हैं तो 1 लाइक डिसलाइक हैं।
और मतलब समझ सकते हैं कि आप किस तरह से हो सकता है। इसलिए डॉक्टर कपिल, प्रोफेसर हैनी बाबू, पत्रकार प्रशांत कनौजिया समेत सैकड़ों जेल में है। भूल गए आप, हम लोग भूल गए हैं। तो ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी हर 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी को जो डिसलाइक हुआ है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी मतलब बकचोदियों का कसूर है, लोहे को लोहा काटता है, अभी कट्टर हिंदू गर्म लोहे की तरह है। तो नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं और जिस तरह से उनका पूरा मामला जिस तरह से है, और नीट लोग कह रहे हैं कि छात्र ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से कुछ असर होगा। और बधाई हो मोदी जी, आपके मन की बात को पूरे 1000 डिसलाइक मिल चुके हैं। पीआर कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, लोग मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं वो ट्वीट तो डिलीट तो नहीं करवा देंगे और ऑप्शन ही हटवा देंगे। आज प्रसारित हुए प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के यूट्यूब पन्ने से लाइक हटा दिया गया है। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और दूसरी बड़ी खबर है, यूपी में लगातार कास्ट एट्रोसिटी बढ़ रही है। एक दलित समाज के युवक की मौत हुई है, वो भी कस्टडी में। उसको लेकर लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं लगातार बहुजन समाज की जो खबरें हैं वो आपको बताता रहता हूं, और अब जो बड़ी खबरें हैं मैं वो आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री के ट्वीट लाइक डिसलाइक से कुछ नहीं होता है। उनके वोटर तो गांव में बैठे हैं, जहां आरएसएस पहुंच चुका है गांव-गांव में। नरेंद्र मोदी के मन की बात यूट्यूब पर की जा रही है नापसंद। ये देखिए, ये सीबीआई की अनैतिक पूछताछ और मीडिया रेखा चक्रवर्ती को लेकर लोग जो हैं अब रेखा चक्रवर्ती के साथ खड़े होने लगे हैं। और पूरे देश में लगातार 7 दिन से लाखों रेलवे कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। और ये देखिए, खेमका, अशोक खेमका ने लिखा है, सीबीआई का सालाना बजट 800 करोड़ रुपए का, किसे सजा हुई, कौन बरी हुआ, किसे लटकाया, जवाबदेही कैसे तय हो। पिछले साल का ही हिसाब किताब देख लीजिए, सिर्फ लालू यादव को सजा होती है। जिस प्रकार देश भर के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शाकर अपना रोष दर्ज किया, उसने साफ कर दिया है कि सरकार को अंगूठा दिखाया जाएगा। मुझे डर है कि कहीं भक्त बॉयकॉट यूट्यूब चैनल मुहिम न चलाने लगे। लोगों को देसी कुत्ते एवं खिलौने की बातें नहीं सुना, उन्हें काम की बात सुनिए। कभी मोदी जी कहते थे, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला के पुलिस पर दलित को पीट पीट कर मारने का आरोप, बहुजनों में आक्रोश। सोचिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की लगातार हत्या हो रही है। आगरा में 3 लोगों की हत्या हो गई है और लाश जलाने की कोशिश की गई है। ब्रजेश मिश्रा ने लिखा, आगरा में ट्रिपल मर्डर बेहद ही खौफनाक घटना हुई। अपराधियों ने 3 लोगों की हत्या की, लेकिन अभी भी मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा। जैसे सेंसेक्स तेजी से नीचे गिरता है, ट्रेंडिंग रोक दी जाती है, वैसे ही यूट्यूब का लाइकिंग डिसलाइकिंग न रोक दिया जाए तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और नेशनल दस्तक के ट्विटर पर एक पेज आया, छात्र छात्राओं ने रेलवे के खिलाफ चलाया अभियान, लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। ये वीडियो देख लीजिए किस तरह से नौकरियां खत्म की जा रही है। एसएससी, ऐसे तो इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, लेकिन अभी जो इसका स्थिति चल रहा है उसके हिसाब से इसका फुल फॉर्म सबसे स्लो कमीशन होना चाहिए। अब खुद सोचिए कि एसएससी-सीजीएल, जिसका कि नोटिफिकेशन 850 दिन पहले निकला था, यानी मार्च 2018 में, उसका टियर 3 का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने चीन के मामले में देश को लगातार धोखे में रखा, जिसका खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ रहा है। फिर से झड़प की खबर आई है। रायबरेली में पुलिस एक दलित युवक को 3rd डिग्री देकर कस्टडी में मार देती है। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो जाती है। तो अधिकतर प्रतियोगी बहुजन समाज से हैं, जो बड़ी मुश्किल से पैसे एकत्र करके फॉर्म भरते हैं। रेलवे में एग्जाम ही नहीं। योगी राज यूपी में जंगल राज स्थापित हो चुका है, थाने जुर्म के अड्डा बन चुके हैं। रायबरेली में 3 दिन में यह घटना हुई है। और केवल ब्राह्मण समाज के, यूपी में एक आदेश जारी किया गया था कि ब्राह्मणों के पास कितना बंदूक है इसका आंकड़ा जुटाया जाए। तो इसको लेकर लगातार ये फोटो ज़्यादा तस्वीर, ये कंगना रनावत जो अभियान चला रही हैं सुशांत को न्याय देने के लिए। कंगना रनावत उसकी बहन अपने प्रिय ड्रग डीलर संदीप के साथ फिल्म उद्योग में सुधार लाने पर चर्चा करते हुए, यही वो संदीप शख्स है जिसको ड्रग पेडलर कहा जा रहा है। और ये वीडियो देखिए, जाते हैं इस कोरोना काल के चलते हमसे कोई अधिकारी मुलाकात नहीं कर पाता है। हम अपनी गुहार लगाएं तो किसी से लगाएं। मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से और खासकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद लगाता हूं कि वो इस कार्य में हमारी और हमारे परिवार वालों की जरूर मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में दलितों की जान नहीं, जमीन भी खतरे में। घोरी गांव गौतम बुद्ध नगर में कुछ लोगों के दबाव में आकर जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। ये वीडियो देखिए, ये मध्य प्रदेश का वीडियो है जहां बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने इसको ट्वीट किया है।
तो प्रशासन तो खाने की व्यवस्था कर रहा है ना, प्रशासन दावा कर रहा है खाने की व्यवस्था हो रही, हुई कि नहीं हुई खाने की व्यवस्था तुम्हारी? बच्चों के लिए कोई सामान आया तुम्हारे लिए? तो रात भर से तुम नाव में ही हो? ये चारों तरफ से घिरी है नाव। ये बच्चों को कुछ खाने पीने को कुछ नहीं मिला? आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ से नर्मदा के पानी से घिरा हुआ ये नाव। और ये वो तमाम, ये देखिए, ये एक और बहुजन यशपाल गौतम है जो लगातार बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वो फल बेचने लगे हैं। वो किस तरह से लाचार बेबस बच्चे को खाना खिला रहे हैं। दलित समाज को और के कमजोर वर्गों पर पुलिसिया जुल्म रोजमर्रा का काम हो गया है। जनपद जौनपुर की ये तस्वीरें हैं। और ये बहुजन क्रांति मोर्चा ने बरेली में पुतला फूका है। और सबसे दर्दनाक वीडियो आ रहा है, नीट को लेकर जो समाजवादी पार्टी के युवा लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जमकर बर्बरता हुई है, जमकर लाठियां चली। तो ये बड़ी कुछ खबरें थी आज की जो मैं आपको बता रहा था। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि YouTube पर आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, खबर से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। ये मौका आपको टीवी और अखबार नहीं देता है। फिलहाल प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर ग्राफ जो है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन जब तक आप अखबार और टेलीविज़न को नहीं हराएंगे, मोदी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि मीडिया ही मोदी है, मोदी ही मीडिया है। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।